हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 458। तो अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है जो कुई लैंग और यू लिंग जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान हो गए होते जब वो सुनते हैं कि वो लोग इनर सेक्ट में जा रहे हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, हाँ तुम लोग इनर सेक्ट में जा रहे हो और मैंने तुम्हारे बारे में पूछताछ की थी और लेबर ऑफिस में आपके ग्रेट अचीवमेंट की वजह से जो एल्डर्स और वेनरेबल हैं वो आपको क्षमा कर रहे हैं और इसीलिए हु मेयर ने इन बच्चों को निशाना बनाने के बाद आप दोनों को ताना मारा। ये सब कुछ उन्होंने अपने ट्रू प्लान को छुपाने के लिए किया था। और जब हु मेयर और कुईलिंग ये सुनते हैं तो वो लोग थोड़ा हैरान हो जाते हैं और फिर कुईलिंग और यूलिंग एक दूसरे की तरफ देखते हुए सोचते हैं तो अच्छा ये सब कुछ इसके लिए था। और वो दोनों अपने मन में कहते हैं अगर हम लोग सही में इनर सेक्ट के अंदर जा रहे हैं तो हमें वहाँ पर अपना बदला लेने के बहुत सारे मौके मिलेंगे और अगर हम लोग अभी कुछ करते हैं तो फिर हम दोनों की जान खतरे में आ सकती है और एक जान के बदले दो जान, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर जो यूलिंग होती है वो जू फैन से कहती है, स्टीवर्ट जू फैन आखिरकार आपने उसे छोड़ क्यों दिया और क्या आप पनिशमेंट की वजह से लेबर ऑफिस नहीं गए और उसे मारना आपके अधिकार और नियमों के तरह सिर्फ एक डिसिपल का विवाद था और आप इसकी वजह से लेबर ऑफिस से डायरेक्ट इनर सेक्ट में जा सकते थे। और फिर जो जू फैन होता है वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहता है, मैंने उसे अपने आप से जाने दिया, अगर मैं उसको मार देता तो उसका हैंडलर दूसरों को फंसाने के लिए मजबूर हो जाता, मतलब और जो उनके मदद करने वाले हैं वो तुम दोनों को भी फंसा सकता था और तुम लोगों का इनर सेक्ट में जाना फेल हो जाता। और इसके अलावा मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। जब कुईलिंग और यूलिंग ये सुनते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। और फिर जू फैन उनसे कहता है, अच्छा तुम लोग ये बताओ तुम सब यहाँ क्या करने आए थे। और फिर जो कुईलिंग यूलिंग होते हैं वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और फिर जो यूलिंग होती है वो जू फैन को ग्रीट करते हुए कहती है, स्टीवर्ट जू फैन हम लोग यहाँ पर न्यू ईयर के लिए आए हैं। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, मैंने अपना मन बना लिया है, अब जो मेरा माइंड है वो चेंज नहीं होने वाला, अब चाहे तुम जितना भी भीख मांगो वो कुछ भी हेल्प नहीं करेगा और इसके बारे में तुम एल्डर युआन से जाके बात करो और वही इसे अच्छे से समझते हैं। और क्या तुमने सोचा कि वो यहाँ पर क्यों नहीं आए। और ये सब कुछ सुन के जो यूलिंग होती है वो अपने सर को नीचे कर लेती है और फिर जू फैन हंसते हुए कहता है, वैसे तुम लोगों की टाइमिंग एकदम परफेक्ट है और मैं तुम लोगों से अपने लिए कुछ करवाना चाहता हूँ। और फिर जो कुईलिंग होता है वो जू फैन को ग्रीट करते हुए कहता है, स्टीवर्ट जुओ आपने मेरे बेटे की जान बचाई है, आपके लिए नर्क भी चला जाऊंगा। और फिर जू फैन न्यू ईयर और यूलिंग को देखते हुए अपने मन में सोचता है, मुझे पता था तुम लोग खुश नहीं हो, बट ये सब मैंने एक पर्पस के लिए किया था, वो दिन आज है। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, वो मैं करवाना चाहता हूँ वो तुम लोग नहीं करोगे बट ये तुम्हारे जूनियर्स करेंगे। और फिर जो कुईलिंग होता है वो कहता है, आखिर इनके पास उनके लिए क्या हो सकता है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, मुझे इनकी जरूरत है और इन्हें किसी से डील करनी है। और फिर जो कुईलिंग होता है वो कहता है, वो कौन है। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, हु मेयर। और जब कुईलिंग और यूलिंग ये सुनते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो लोग कहते हैं, क्या हु मेयर। और फिर जो जू फैन होता है वो शांति से कहता है, कोर्स अभी इन्हें कुछ नहीं करना है पर 3 महीनों के बाद इन्हें कुछ करना होगा, जब आउटर सेक्ट प्रमोशन बंद हो जाएगा और जब इनर सेक्ट प्रमोशन चालू हो जाएगा। और तब मैं चाहता हूँ कि सभी लोग वहाँ पर देखें कि आउटर डिसिपल भी इनर डिसिपल को हरा सकता है। फिर जो कुईलिंग होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, ये इम्पॉसिबल है, जो सभी इनर सेक्ट डिसिपल है वो सभी एक्सीलेंट है, उनका सबका टैलेंट बहुत ज्यादा अच्छा है और जो वो हु मेयर है वो 3rd लेयर पर है रेडियन स्टेज के और उसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो एक इलाइट डिसिपल बन सकती है। और आखिरकार ये दोनों बच्चे ये कैसे कर सकते हैं। और फिर कुईलिंग जू फैन के आगे झुकते हुए कहता है, स्टीवर्ट जू फैन अगर आप उन्हें इतना ही नफरत करते हैं तो ये सब कुछ हमें करने दीजिए और हम आपके गुस्से को शांत कर देंगे। फिर जो जू फैन होता है वो कहता है, तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है और अगर मैं चाहूँ तो मैं उसे किसी भी टाइम मार सकता हूँ और मैंने उसे सिर्फ इसलिए जाने दिया है जिससे कि वो अपनी तरफ अटेंशंस को अट्रैक्ट कर सके इनर कंपटीशन में इन जूनियर्स के हाथों हार कर। और मैं चाहता हूँ कि उसकी बदनामी हो। और तुम कुईलिंग और यूलिंग तुम दोनों के लिए बेटर ये रहेगा कि तुम दोनों इन कुछ आने वाले महीनों में कुछ भी ना करो, नहीं तो तुम दोनों को इसके लिए खेद होगी। और फिर जो यूलिंग होती है वो कहती है, स्टीवर्ट जू फैन हर कोई आपके जैसा स्पेशल नहीं होता है और शायद यूयर उससे बराबरी 10 सालों में कर पाएगी। और फिर जू फैन चिल्लाते
हुए कहता है इनफ, बहुत हो गया, मैं उनसे पूछ रहा हूँ और ये उनकी चॉइस होगी और मैं उन्हें पर्सनली टीच करूंगा इन 3 महीनों में और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं उन्हें राइज कराऊंगा। और मैं यू यार तुम्हारी तरफ देख रहा हूँ, क्या तुम एग्री हो इसके लिए? और मैं तुम्हें इसके लिए हेवन रीचिंग पिल भी दूंगा। अब ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अब तुम ज्यादा मत सोचो। और फिर जो कोई गैंगर होता है वो कहता है मार्शल अंकल जू फैन। फिर जो यूयर होती है वो चिल्लाते हुए कहती है कि मैं तैयार हूँ। और फिर जो यूलिंग होती है वो कहती है पागल लड़की, क्या तू मरना चाहती है? और फिर यूयर कहती है सिस्टर, मैं इन सब चीजों की केयर नहीं करती हूँ और मैं अपनी इस कल्टीवेशन की वजह से मैं आपकी वीकनेस बन जाऊंगी और आज यहाँ पर मेरे पास चांस है एडवांस होने का और तो और अपने दुश्मन को हराने का, और प्लीज आप मुझे ट्राई करने दीजिए। और जो यूलिंग होती है ये बस सब कुछ सुन रही होती है। आप सबसे खराब स्थिति में आप मुझे अपनी बहन मानने को इनकार कर देंगे और अब मैं और नीचे नहीं गिरना चाहती हूँ। और फिर जो यूलिंग होती है यूयर के गले लग जाती है और कहती है अब तुम ज्यादा सिली मत बनो, ये कहकर रोने लगती है और कहती है यूयर तुम कभी भी मेरे लिए बर्डन नहीं बनोगी। और फिर यूयर भी रिलैक्स हो जाती है। और फिर जो जू फैन होता है वो यूयर को उठा लेता है और हवा में उड़ने लगता है। यूयर से कहता है गुड, और अब तुम मुझे 3 महीनों के लिए फॉलो करोगी। और फिर जो यूलिंग होती है वो उनको जाते हुए देख रही होती है और कहती है रुक जाओ। और फिर जो जू फैन होता है वो कहता है मैं इन 3 महीनों में मैं तुम्हें न्यू और इम्प्रूव्ड यूयर दूंगा, तुम लोग वेट करो और देखो, हा हा हा। और जो क्विलिंग और यूयर होते हैं बस वो लोग उनको देख रहे होते हैं। जो ये वाला एपिसोड है ये यहीं पे खत्म होता है। अगर तुमको इसके आगे की नोवेल एक्सप्लेनेशन देखनी है तो तुम लोग मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। मैंने इसके आगे के नोवेल एक्सप्लेनेशन की है, जो भी मैंने नोवेल में एक्सप्लेन किया था वो पूरा का पूरा एकदम ही मैच हो रहा है इन चैप्टर्स से, तो तुम लोग जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो एंड शेयर कर दो। और आज का जो नोवेल एक्सप्लेनेशन का नेक्स्ट एपिसोड है वो अभी 10 मिनट में आ जाएगा, तब तक के लिए थोड़ा वेट करो। और अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।